हेलो बच्चों, आपका यहाँ पर स्वागत है। और ये फिजिक्स का एक खूबसूरत चैनल है फिजिक्स के लिए यूट्यूब में, विवेक फिजिक्स नाम से। और यहाँ पर हम लोग आज छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के लिए, फिजिक्स पर, फिजिक्स की डेफिनेशन पर, और फिजिक्स को किस तरह से समझते हैं, फिजिक्स के फार्मूले न्यूमेरिकल किस तरह से हल करते हैं। मोस्टली बच्चों की समस्याएं फिजिक्स में रहती हैं, तो फिजिक्स में समस्याएं रहने का कारण क्या होता है, उन बातों पर चर्चा करेंगे और उनका सलूशन क्या है उस पर चर्चा करेंगे। किस तरह से हम लोग पढ़ाई करें, बच्चे पढ़ाई करें, आप पढ़ाई करें कि आपके लिए फिजिक्स इजी हो जाए, आपका कंसेप्ट फिजिक्स के प्रति क्लियर हो जाए। फिजिक्स एक नेचुरल सब्जेक्ट है, एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल साइंस है। फिजिक्स को समझने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, उसमें टाइम देना है, समझना है ठीक से, और उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनानी है, उसमें टाइम देना है, प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल को। जब आप थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लें, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कूलाम फोर्स का। आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपने पढ़ लिया, टॉपिक को पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, कूलाम फोर्स पढ़ लिया, कूलाम की जो एप्लीकेशन है वो पढ़ ली, ये सारी चीज़ें पढ़ ली, आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली और बेहतरीन तरीके से आपको लगा कि कूलाम फोर्स, कूलाम बल, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब सारी चीज़ें, इसका थ्योरी पार्ट आपको समझ में आ जाए कि कूलाम फोर्स ये है, यहाँ पर कूलाम फोर्स वैलिड है, यहाँ पर कूलाम फोर्स इनवैलिड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास। तो ये सब सारी चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएंगी, आप इसमें कंफर्ट हो जाएंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा, तब फिर आप इस टॉपिक के, इसी कूलाम फोर्स के न्यूमेरिकल लगाएं, न्यूमेरिकल सॉल्व करें किसी भी बुक से, कोई टेक्स्ट बुक हो, कोई रेफरेंस बुक हो, एनसीईआरटी बुक हो, या जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपको न्यूमेरिकल मिले, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल लगाएं। अब जब न्यूमेरिकल लगाएं तो आपको न्यूमेरिकल जब मिलेगा तो उसकी पहले लैंग्वेज को रीड आउट करें। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के केवल 2 ही 3 मेथड हैं। पहला मेथड है, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल मिले, कितना भी इजी हो, कितना भी टफ हो, चाहे वो जेईई मेंस या एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या कि कोई तीसरा एग्जाम हो, कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो, जब भी कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल मिले आपको, पहले उसको रीड आउट करें, ठीक से रीड आउट करें, ठीक से उसको पढ़ें, और जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है उसको माइंड में रजिस्टर करते चले जाएं कि ये मान गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। और पहली बात ये हो गई कि ठीक से क्वेश्चन को रीड आउट करें। और क्वेश्चन की लैंग्वेज कब आपको समझ में आएगी, जब आप उस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब मान लेते हैं आपको कूलाम फोर्स नहीं मालूम है, कूलाम फोर्स कहाँ पर वैलिड है, कूलाम फोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत तरह तरह की जो बातें हैं, तो आपको न्यूमेरिकल फिर नहीं समझ में आएगा, न्यूमेरिकल आपसे फिर नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल के लिए पहले उसी टॉपिक को, उसी न्यूमेरिकल के टॉपिक को पहले ठीक से कंप्लीट करना है। अब उन टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब उस टॉपिक के न्यूमेरिकल को आप लगा रहे हैं, तो पहले लैंग्वेज को ठीक से रीड आउट करें। अब देखें कि कौन कौन सी वैल्यू उसमें गिवन है। पहला काम रीड आउट करना क्वेश्चन को ठीक से, और माइंड में उसकी वैल्यू को रजिस्टर करते चले जाएं। दूसरा काम है कि आप क्वेश्चन में दी गई वैल्यू को ध्यान से पढ़ें और देखें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इन सभी वैल्यू को एक ही यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करें। आसान रहता है, एसआई यूनिट सिस्टम में आप कन्वर्ट कर लें। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम आपको एफबीडी बनाना है। अगर डायग्राम फिजिक्स में बन जाए आपसे, न्यूमेरिकल में डायग्राम आपसे बन जाए, तो न्यूमेरिकल 50% पहले ही सॉल्व हो जाता है। जैसे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप रफ कॉपी में, पेपर में डायग्राम बनाते रहें कि ये डायग्राम है, ये कूलाम फोर्स है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है, ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है, इतना फोर्स है इस डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर, ये तरह तरह की बातें वहाँ पर आप देखें। और फिर देखें कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा, जो वैल्यू गिवन है, जो कैलकुलेट करना है, दोनों में कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, क्योंकि कूलाम फोर्स के बहुत सारे फार्मूले हैं। अब वहां पर पार्टिकुलर कौन सा लगेगा वो आपको डिसाइड करना है। इस तरह से फिजिक्स में आप बेहतरीन काम कर पाएंगे। और मैंने तो ये एक एग्जांपल दिया, इसी तरह से आपको सभी टॉपिक को कंप्लीट करना है, सभी टॉपिक को, चाहे रिफ्लेक्शन का टॉपिक हो, रिफ्रैक्शन हो, रे ऑप्टिक्स का हो, वेव ऑप्टिक्स हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, डी ब्रोगली हो, सेमीकंडक्टर्स हो, या क्लासिकल मैकेनिक्स हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, थर्मोडायनामिक्स, कोई भी टॉपिक हो, आपको इसी सीक्वेंस में आपको कंप्लीट करना है। पहले टॉपिक, फिर उस टॉपिक के न्यूमेरिकल, टॉपिक, फिर उस टॉपिक का न्यूमेरिकल। और मेरे ख्याल से आप उसमें बेहतरीन काम कर पाएंगे और आपकी समझ
बहुत ही बेहतरीन बन पाएगी और आपके लिए जो जेई मेंस एडवांस का पेपर होता है, क्वेश्चन होता है, बहुत ही शानदार होगा और आप उसमें सक्सेस होंगे। इसी के साथ आपके भविष्य की मंगल कामना के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और आपके लिए फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट बनेगा, आपके लिए एंजॉय का एक सब्जेक्ट बन जाएगा।